नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जेट प्लांट के ऊपर। इस टाइम पे जेट प्लांट पे हमें कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे हमारे जेट प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो जाए। 15 फरवरी के बाद से मार्च लास्ट तक आपको 3 काम जेट प्लांट पे करने हैं जिससे आपका जेट प्लांट काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इन 3 कामों को करने से पहले हम बात कर लेते हैं सनलाइट और वाटरिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सनलाइट की। जेट प्लांट को पूरे दिन की धूप काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये पौधा जितनी तेज़ धूप में रहता है उतनी तेज़ी से ग्रो करता है। अभी फरवरी, मार्च और अप्रैल तक आप इस पौधे को पूरे दिन की धूप में रखिए, आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपके वहाँ पे सिर्फ आधे 1 घंटे की धूप ही आती है तब भी आप जेट प्लांट को लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जेट प्लांट बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होता है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान देना है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जेट प्लांट इंडोर भी चल जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप जेट प्लांट को इंडोर लगाते हैं तो वो 5-6 दिन तो अच्छे से चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्लांट खराब हो जाता है। जैसे मेरी एक ये सुंदर सी टोपियारी थी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और हरी भरी थी, लेकिन कुछ प्रोग्राम था तो मैंने इसको अंदर रख दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और रखने के बाद मैं इसे बाहर निकालना ही भूल गई और 20 से 25 दिनों के अंदर ही इस जेट प्लांट के हाल कुछ इस तरीके से हो गई। पहले पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा मुरझाया हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी पूरी पत्तियां गिरने लगी और ये इस तरीके का हो गया। इसलिए जेट प्लांट को अंदर रखने की गलती ना करें। आप सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही जेट प्लांट को अंदर रख सकते हैं, क्योंकि जेट प्लांट ज़्यादा दिनों तक अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि इसे ज़रूरत होती है धूप की। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटरिंग की। जेट प्लांट में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है पानी की। अगर आपने जेट प्लांट पे ओवर वाटरिंग कर दी, बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, तो ये जेट प्लांट आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे अंदर ही अंदर सड़ने लगेगा और एकदम आपका जेट प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपको जेट प्लांट में पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी इस तरीके की सूखी हुई हो। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए उसके भी आप 1 से 2 दिन बाद इस पौधे को पानी दीजिए। अगर आपके जेट प्लांट की जो मिट्टी है हमेशा गीली रहती है तो इसकी जड़ें अंदर ही अंदर सड़ने लगती हैं और अचानक ही हमारा पौधा मुरझा के बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए जब आपको लगता है कि मिट्टी अच्छे से सूख गई हो, उसके भी 1 से 2 दिन बाद आपको इस पौधे को पानी देना है। तो ये तो हो गई वाटरिंग और सनलाइट की बात। अब हम बात करते हैं 3 ऐसे काम जो इस टाइम पे हमें करने हैं। सबसे पहला है, आपको अपने पौधे की कटिंग करनी है। अगर आप अपने जेट प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करना चाहते हैं, इसकी ग्रोथ चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो आप इस पौधे की कीजिए कटिंग। तो देखिए, फरवरी आते ही जेट प्लांट ग्रो करने लगता है। इसमें बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां नई नई निकलने लगती हैं। सर्दियों में इसकी जो ग्रोथ होती है थोड़ा सा स्लो हो जाती है, लेकिन फरवरी आते ही ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस टाइम पे अपने जेट प्लांट को अच्छा शेप देना चाहते हैं, तो आप इसकी कटिंग कीजिए। आप जेट प्लांट की जितनी ज़्यादा कटिंग करते हैं ये पौधा उतनी तेज़ी से ग्रोथ करता है। साथ ही इसको घना बनाने के लिए आप इसकी पिंचिंग कीजिए। जो ऊपर की नई नई टिप हैं आप इनको इस तरीके से कट कर दीजिए। जब हम इस तरीके से पौधे की पिंचिंग करते हैं तो पौधे में नई नई नीचे से ब्रांचें आती हैं और पौधा हमारा घना लगता है। और पौधा जब घना होता है तभी वो ज़्यादा सुंदर दिखता है। इसके साथ ही इस टाइम पे अगर आप जेट प्लांट को कोई शेप देना चाहते हैं, जैसे मैं इसको इस तरह से पेड़ का शेप देना चाह रही हूँ, तो मैं इस तरीके से इसकी कटिंग कर दूंगी। तो आप अपने हिसाब से देखें आपको पौधे का कैसा शेप चाहिए, तो आप उसको इस तरीके से कट कर दीजिए। लगभग 2.5 साल पहले मैंने जेट प्लांट का एक ट्री बनाने की कोशिश की थी, जिसको मैं हमेशा इस तरीके से कट करती हूँ। मैं इसमें 4 इस तरीके से बॉल बनाना चाह रही थी, तो मैं इस तरीके से इसको कट कर देती हूँ। तो आप अपने हिसाब से अपने जेट प्लांट की कटिंग कीजिए जैसी आपको शेप चाहिए। फरवरी का टाइम बहुत ही अच्छा है जेट प्लांट की प्रूनिंग करने के लिए। आप जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे पौधा उतनी तेज़ी से ग्रो करेगा। साथ ही पौधे की प्रूनिंग करने के बाद जितनी भी कटिंग निकलती हैं सब की सब आपकी इस टाइम पे लग जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने अपने जेट प्लांट को एक अच्छा शेप दे दिया है और साथ ही मुझे काफ़ी सारी छोटी छोटी कटिंग मिल गई है। ये जितनी भी कटिंग है कोई भी वेस्ट नहीं जाएगी, ये सारी की सारी लग जाएंगी। जेट प्लांट की 99% कटिंगें लग जाती है, सिर्फ कभी कभी 1-2 कटिंग खराब हो जाती है, नहीं तो इसकी कटिंगें बहुत आसानी से लगती है। तो दूसरा काम हम यही करेंगे, हम लगाएंगे जेट प्लांट की कटिंग। अगर आपके पास जेट प्लांट का सिर्फ एक ही प्लांट है तो आप उस प्लांट से छोटी छोटी सी कटिंग लीजिए और ढेर सारे प्लांट बना लीजिए। जेट प्लांट की बिल्कुल छोटी छोटी सिर्फ 1 से 2 इंच तक की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। अब ये जितनी भी कटिंग है मैं उसको इस पॉट पर लगा दूंगी। ये मेरे पास एक बड़ा सा ढक्कन है, ये सिर्फ 4 इंच का है और जितनी भी कटिंग होती है मैं सभी इसमें ग्रो कर देती हूँ।
और ये देखिए इसमें ये सब कटिंगें हैं और जो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। तो जेट प्लांट की कटिंग लगाते समय इस बात का ध्यान दें, इसमें भी आपको पानी का ध्यान देना है। अगर आप जेट प्लांट की कटिंग में बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो वो कटिंग गल के खराब हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मिट्टी आपको ऐसी बनानी है जिसमें पानी ना रुके। मैं जेट प्लांट की कटिंग किसी भी गमले में लगा देती हूँ, कोई इसके लिए अब अलग से मिट्टी नहीं बनाती, लेकिन सिर्फ इस बात का ध्यान देती हूँ कि मैं मिट्टी में पानी ना डालूँ। मिट्टी में मैं पानी तभी डालती हूँ जब मिट्टी इस तरीके से सूख जाती है। कटिंग लगाने के लिए कटिंग की नीचे से 2-3 पत्तियां आप हटा दें इस तरीके से और मिट्टी में लगा दें। और अब मैं इसमें दे रही हूँ अच्छे से पानी। अभी मैंने इसमें अच्छे से पानी दे दिया है और अब मैं दोबारा पानी तभी दूंगी जब मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी। कटिंग लगाने के बाद 2 दिन आप इसे छाया वाली जगह पर रख दीजिए और फिर आप इसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर इसको 2 से 3 घंटे की धूप मिल सके। कटिंग को अगर आप हमेशा ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे उसमें बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती तो वो कटिंग आपकी नहीं लगेगी, गल के खराब हो जाएगी। जो ये पॉट है जिसमें मैंने कटिंग लगाई है, इसमें मैं कटिंग लगाते ही बिल्कुल छत पे रख देती हूँ जहाँ पे इसमें पूरे दिन की धूप पड़ती है और फिर भी ये कटिंग बहुत आराम से चल जाती है। तो इस तरीके से इस टाइम पे आप जेट प्लांट की ढेर सारी कटिंग लगा सकते हैं। और जेट प्लांट का इस टाइम पे रिपोर्टिंग का भी बहुत अच्छा टाइम है, तो आप जेट प्लांट की इस टाइम पे रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके जेट प्लांट बिल्कुल छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं तो आप उनको थोड़ा बड़े पॉट पे लगा सकते हैं। जैसे मेरा ये जेट प्लांट है, ये सिर्फ 4 इंच के पॉट पे लगा है। अब इस जेट प्लांट को ज़रूरत है 6 इंच के पॉट की। मैं बिल्कुल छोटे प्लांट को एकदम ही 10 इंच के पॉट पे नहीं लगाती हूँ। पहले ये 4 इंच के पॉट पे लगाया हुआ था मैंने, फिर उसके बाद मैं इसे 6 इंच के पॉट पे लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसे 8 से 10 इंच के पॉट पे लगाऊंगी। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जेट प्लांट को रिपोर्टिंग करें। अब हम बात करेंगे तीसरे काम की। तो इसके लिए जो सबसे पहले आपको करना है, अपने जेट प्लांट की अच्छे से गुड़ाई। ये देखिए काफ़ी लंबे टाइम से मैंने जेट प्लांट की गुड़ाई नहीं करी है, इसलिए जो मिट्टी है बिल्कुल इस तरीके से सख्त हो चुकी है। सबसे पहले हम अच्छे से जेट प्लांट की गुड़ाई कर लेंगे और इसमें हमको डालनी है सूखी हुई खाद। आप कोई भी सूखी हुई खाद अपने जेट प्लांट पर डाल सकते हैं। आप डाल सकते हैं गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट। इस तरीके से मैंने गमले की अच्छे से गुड़ाई कर ली है। इसमें ये 2 छोटे छोटे मदर्स ऑफ 1000 के प्लांट भी लगे हुए हैं जिनको मैं अलग निकाल लूँगी। इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद हम इसमें सूखी हुई खाद डालेंगे। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अभी पुरानी गोबर की खाद। अगर आपका जेट प्लांट भी इस तरीके के काफ़ी बड़े बड़े हैं, आप 2 से 3 मुट्ठी या 4 मुट्ठी गोबर की खाद डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका जेट प्लांट बिल्कुल छोटा छोटा है तो आप उसमें सिर्फ 1 ही मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, आप जो भी डाल रहे हैं सिर्फ 1 मुट्ठी ही खाद डालें। तो इस तरीके से हम खाद डाल के इसको अच्छे से मिट्टी और खाद को मिक्स कर देंगे। इस तरीके से भी खाद डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका गमला बिल्कुल मिट्टी से ऊपर तक भरा हुआ है, जैसे देखिए जो दूसरा गमला है इसमें मिट्टी ऊपर तक भरी हुई है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गमले के जो किनारे किनारे हैं उसकी मिट्टी को निकाल लेना है। पहले आप मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कीजिए और फिर गमले की जो किनारी है उससे साइड साइड से 1-2 इंच तक की मिट्टी को बाहर निकाल दीजिए। देखिए इस तरीके से हम 1-2 इंच तक की मिट्टी को बाहर निकाल देंगे। और जो बीच में रूट्स हैं उसकी मिट्टी मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रूट्स बाहर की तरफ बढ़ी हुई हैं। ये देखिए किनारे किनारे हम इसको इस तरीके से इसमें से 2 से 3 इंच तक की मिट्टी निकाल देंगे। और जहाँ से मैंने मिट्टी निकाली है वहाँ पे मैं अब खाद डाल रही हूँ। इस तरीके से हम किनारे किनारे खाद डाल देंगे। तो इस तरीके से खाद डाल दी है और खाद डालने के बाद ऊपर से मैं एक लेयर इस तरीके से मिट्टी से उसको ढक दूंगी और इसके बाद थोड़ा देर में मैं अपने प्लांटों को अच्छे से पानी दूंगी। तो ये 3 काम आपको करने जरूरी हैं इस टाइम पे, जिससे आपके जेट प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी से हो सके। और इस टाइम पे आप अपने जेट प्लांट की टोपियारी भी बना सकते हैं। इस टाइम पे अगर आप जेट प्लांट की टोपियारी बनाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती है। तो इस तरीके से आप भी अपने जेट प्लांट पर काम करना शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।